समय से पहले बंसी होती है। और जैसे बंसी बजी, जैसे बंसी बजी ना, सारी गोपियां भाग चली। कोई अपने पति को भोजन करा रही थी, जोड़ करके भाग ली। कोई श्रृंगार कर रही थी, अब चलेंगे, वो भाग ली। कोई चुनरी, कोई लहंगा पहन रही थी, वे भी भाग ली। सब भाग करके पधारी है कहा? भगवान के जमुना के तट पर। भगवान देखे, भगवान देखे गोपियों को, तो देख करके ना बड़ी जोर से हंसे। सारी गोपियां कह लगी कन्हैया आप हमको देख करके हंसे क्यों? क्यों हंसे? हम लोग इतने बंदे हैं। भगवान कह लगे ये बताओ, हंसने वाली चीज को देख के हंसा नहीं जाएगा तो क्या किया जाएगा? गोपियां कहने लगी कन्हैया हमारे में क्या कमी है? भगवान कह लगे एक काम करो देवियों, जमुना के प्रतिबिंब जल में अपने प्रतिबिंब को देखो, समझ में आ जाएगा। ये जो कथा हम आपको सुना रहे हैं, ये भागवत जी के क्या है? ये कथा जो भागवत जी का सुना रहे हैं ना, इस समय ये प्रसंग चल रहा है, ये प्राण है, खोज सुनिएगा। महाराज की कथा चल रही है इस समय। गोपियां गई तो देख रही है, कहा देख रही है? हाँ, मांगी के सेलू आँखी के काजर भइल बा, आँखी के काजर उठे के लाली भइल बा। कोई लहंगा पहनी है तो चुनरी नहीं है, कोई चुनरी ओढ़ी है तो लहंगा घर छूट गया है। यारी सारी गोपियां कह लगी कन्हैया इसमें हमारी गलती क्या है? हा? क्या गलती है? भगवान कहते हैं गोपियों, जितना प्रेम तुम हमसे करती हो ना, उतना प्रेम अपने पति से करो, जिंदगी बन जाए। एक औरत की सबसे बड़ी भक्ति है उसके पति। किसी मंदिर में न जाए, किसी तीर्थ में न जाए, अगर अपने पति के चरणों में बैठ करके मन लगाए ना, तो चारों धाम वही मिल जाए। अच्छा है या बुरा है, चाहे जैसा भी है, मेरा पति मेरा क्यों? एक चकी थी ना, हाथ में जूठन लगाता। भगवान पूछने लगे क्या कर रही थी? तो कहने लगी हम अपने पति को जिमा रहे थे। अरे पगली, जिमा रही थी फिर भी चली आई? वो भी आकर कहने लगी कन्हैया ये जो जब तेरी बंसी बजती है ना, तो सब कुछ भूल जाए। भगवान कहने लगे यही तो गलती करते हैं। इतना प्रेम किसी से नहीं करना चाहिए। इतना प्रेम भगवान कहते हैं गोपियों से कि हम तुमको एक कथा सुनाते हैं, गौर से सुनना। देखो पतिव्रता स्त्री में कितनी शक्ति होती है, हम बता रहे हैं। एक न एक दिन तुम सभी लोग अपने अपने पति के साथ जाओगे। गौर से सुनना। एक औरत है, सती औरत है, जो अपने पति की ही सेवा कर रही है। इतना उसके पास शक्ति है। छोटा सा बालक है, माघ का महीना है, सामने कुंड है, कुंड में आग जल रही है, पति देवता उसके सो रहे हैं। गौर से सुनिएगा।
औरत अपने पति के चरण को दबा रही है, औरत अपने पति के चरणों को दबा रही है। उसके पति देवता सोने की मुद्रा में है, बालक खेल रहा है, मात्र साल भर का खेल रहा है। खेलते खेलते उसका बालक आग की तरफ बढ़ रहा है। ये औरत देख रही है कि मैं अपने बालक को नहीं उठाऊंगी ना तो आग में जल जाए। औरत ना इधर पति की तरफ देख रही है तो कहा देख रही है कि पति उसके सोने की औरत सोचने लगी ना कि मैं इस समय अपने पति के धर्म का निर्वहन करूं कि मैं ममता का निर्वहन करूं, मां के धर्म को। गोपियों गौर से सुनना, उस औरत ने ना अपने पति के धर्म का निर्वहन किया, पति के चरणों को दबा रही है, बालक को देख रही है। देखते देखते उसका बालक अग्नि कुंड में गिर गया और जब बालक अग्नि कुंड में गिर गया ना तो पति भी इसका सो गया। जैसे सुलाज पति सोए ना और भाग करके गिर गया मेरा बेटा का, और भाग करके जब कुंड के पास गई है तो कहा देख रही है कि अग्नि समाप्त हो गई है, बेटा उसी में खीर रहा। ये पति की सेवा करना, इसीलिए मैं कहता हूं ना कि गोपियों तुम अपने पति की सेवा करो। दुनिया में पति से बड़ा कोई नहीं। गोपियों ने कहा कन्हैया बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन हम भी तुमसे एक प्रश्न करते हैं। एक कन्हैया अगर सच सच उत्तर दे दोगे, सही सही बता दोगे ना, हम आज से कसम खाते हैं तुम्हारे पास आएंगे। गौर से सुनिए। गोपियों ने कहा कि लाला एक पति परायणा औरत है, पति की सेवा करती है। सुबह उठती है तो पति देवता को प्रणाम करती है। अच्छा मैया लोग आप लोग बताइए कितनी माता जी लोग हैं जो अपने पति देवता को प्रणाम करती हैं? सुबह सुबह सही से बोलिए, अब बाकी लोग के मुकदमा भरे लाज लगा। आज कितना लोग अपने पति देवता के गोड़ दबा अपने पति देवता के गोड़ कितना लोग दबा और लोग के भगवान के मन को नीचे जब घटे तो वही जाए भैया भाई गोड़ दबा सही यारे वो इतनी पति परायणा स्त्री है ना कि अपने पति की ही सेवा करती। जब तक पति भोजन न कर ले तब तक कोई भोजन पाती नहीं है, जब तक पति सो न जाए तब तक कोई सोती नहीं है। एक दिन की बात है ना, धन की कमी पड़ी, पति को प्रदेश जाना पड़ा, औरत बैठ करके रोने पति देवता कहने लगे क्यों रो रही हो भाग्यवान? औरत ने कहा कि बताइए आपको हम भोजन बिना पवाए भोजन पाते नहीं हैं, आप चले जाओगे तो हम भोजन कैसे खाएंगे? उसके पति देवता ने अपना एक छाया चित्र ला करके अपनी पत्नी को दिया। कहने देखो मैं घर पे न रहूं ना तो तुम इस छाया चित्र को मान करके, मेरे को मान करके ना तुम इसकी पूजा करना, इसमें भोग लगाना, मेरे को मिल जाए।
गौर से सुनना, पति प्रदेश चला गया, औरत नित्य रोज नित्य ना अपने पति की सेवा करती है, उसके भक्ति में कोई कमी नहीं रहा है। एक दिन कन्हैया ना माघ का महीना, बारिश हो रही है, औरत घर का दरवाजा बंद करके पति की पूजा कर रही है, छाए वाले पति की, और उसका पति दरवाजे पे आके कुंडी खटकाने लगा। अरे भगवान दरवाजा तो खोल। लेकिन औरत सोच रही है ना कि मैं अगर इस समय छाया जो पति है ना, जो फोटो वाले हैं, छाया चित्र वाले, उनकी पूजा छोड़ती हूँ तो मेरी पूजा का अपमान होगा, नहीं जाती हो तो मेरे पति का अपमान होगा। ऐ लाला, उस पत्नी को क्या करना चाहिए, हमें सच बताओ, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। गोपियों ने जब भगवान से कहा कि कन्हैया उस औरत को क्या करना चाहिए, भगवान ने कहा कि बस इतनी सी बात। अरे उस औरत को ना फोटो वाले पति को छोड़ करके अपने साचे पति को घर के अंदर लाना चाहिए। गोपियां कहने लगी लाला तो हम क्या करते हैं? भगवान के लिए मतलब गोपियों ने कहा कन्हैया दुनिया में जितने पति हैं सारे पति फोटो वाले हैं, एक तो है जिसकी कोई, एक दिन सब जाएंगे ना, सबकी फोटो टंग जाएगी, लेकिन तू साचा पति है, तेरे को छोड़ के जाएगा। अरे लाला भगवान देखे ना गोपियां ज्यादा हमारे प्रति भावुक हो गई, भगवान वहां से अंतर अब तो सारी गोपियां रोने लगी, खोजने लगी, कहा सारी गोपियां ना भगवान को खोज रही हैं कि आखिर गया तो गया था। और ठीक वैसे जैसे सीता जी की बिछुंडा ने राम जी खोज रही थी, आज गोपियां कन्हैया को खोज रही हैं। हे बड़ पाकर पीपल बोलो नंदला यहाँ से कहाँ गए, हे करणी हिरनी तुमको मुरली कहाँ। सारी गोपियां खोज रही है कहाँ, सारी गोपी कन्हैया को खोजने लगी। ये गोपी कहने लगी काम करो, देखो इसमें से कौन सी गोपी नहीं है। तो गोपियों ने देखा ना तो एक गोपी नहीं थी, इस गोपी का नाम राधा था। सारी गोपियां करने लगी ना जहां राधा होगी वही राधा होंगे, लग रहा है ना कि रधवा लेकर के भाग गई। सारी गोपी सोचने लगी ना चलो पहले राधा को खोजते हैं, राधा मिलेगी तो राधा जरूर मिलेगी। यारे सारी गोपी राधा रानी को खोजती हुई आ रही है तो क्या देख रही है कि राधा रानी भी चली है। मिया लोग का एक आदत होता है, मिया लोग कितने दुखी दुख में क्यों ना हो, अगर दूसरी मैया का दुख देख लेंगी तो अपना दुख भूल जाए। राधा रो रही, गोपी कह लगी क्या बात है राधे तू रो रही है, क्या हुआ? राधा कह लगी क्या कहूं सखी, श्याम मेरे पास थे लेकिन मेरे पास से ना गायब हो गए।
सारी गोपियां सोचने लगी ना हमारे पास में नहीं है तो किसके पास है? कौन लेगा? कौन लेगा? कौन गोपी ले गई है? सारी गोपियां कहे गोपी चतुर गोपी कहने के लिए काम करो हम चलो सभी लोग